ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विदेशों में भी महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए कई वर्चुअल कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जा रही है। इस अवसर पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने देशवासियों से अपील की है कि वे राष्ट्र की प्रगति और कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन और शिक्षाओं से देशवासियों को सत्य, प्रेम और मानवता की निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाया। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांधी जयंती पर हम अपने प्रिय बापू को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनके जीवन और महान विचारों से बहुत कुछ सीखना है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर याद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह विजय घाट पर उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उधर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज लखनऊ के जीपीओ पार्क में महात्मा गांधी की 191वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री हजरतगंज के खादी आश्रम में भी गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी से जुड़ी वस्तुओं का अवलोकन किया और चरखा चलाकर खादी अपनाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्यवाही को जारी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सतत प्रयास से ही पिछले 5 सप्ताह में सक्रिय मरीजों की संख्या 50,000 कम हुई है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को निर्देश दिया कि वह लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर और वाराणसी के जिलाधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से नियमित संवाद बनाए रखें। चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों की उपचार व्यवस्था की गहन मॉनिटरिंग भी करें। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2 और राज्यों उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कारोबारी सुविधा में सुधार के लिए बाजार से अतिरिक्त ऋण जुटाने की अनुमति दे दी है। इससे इन राज्यों को 7,106 करोड़ रुपए की और राशि उपलब्ध हो जाएगी। कोविड महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस साल मई में चालू वित्त वर्ष में राज्यों की ऋण लेने की सीमा में बढ़ोतरी कर इसे उनके सकल घरेलू उत्पाद के 2% के बराबर बढ़ा दिया था। इससे राज्यों को कुल 4,27,302 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध हो गई थी। इस राशि में से 1% राज्य स्तरीय सुधारों को लागू करने के लिए निर्धारित किए गए थे। इन सुधारों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू करना, कारोबारी सुविधा में सुधार लाना, शहरी स्थानीय निकायों तथा बिजली क्षेत्र के सुधार शामिल हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार पेयजल और स्वच्छता श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत नाम के 3 मिशन शुरू किए थे। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी के अंतर्गत गुजरात ने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि तमिलनाडु में तिरुनेवेल्ली ने जिला स्तर पर स्वच्छता का पहला पुरस्कार जीता। मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के खाचरौद ने ब्लॉक स्तर का और तमिलनाडु के चिन्नानूर गांव को ग्राम स्तर का पहला पुरस्कार दिया गया। सामुदायिक शौचालय अभियान के अंतर्गत गुजरात और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्कृष्ट राज्य का पुरस्कार मिला, जबकि प्रयागराज और बरेली को बेहतरीन काम करने वाले जिलों का पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि सरकार देश को खुले में शौच की बुराई से मुक्त बनाए रखने को वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता बनाए रखने और सबके लिए अच्छी स्वच्छ सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए और अधिक संख्या में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन संपन्न हुआ। नमस्कार।